हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफर अचीवर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी एग्जामिनेशन प्रैक्टिस इस सीरीज के आज इस प्रैक्टिकल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 7 में। और आज हम लोग सीखते हैं कि पाई डायग्राम कैसे बनाया जाता है, यानी कि वृत्त आरेख कैसे बनाया जाता है। इसके लिए लेते हैं एक हम लोग प्रश्न, और प्रश्न है कि दिए डाटा से वृत्त आरेख यानी कि पाई डायग्राम बनाएं। और डाटा क्या है यानी कि प्रश्न क्या है हमारा, ये दो ऑप्शन दे रहा है हम लोगों को, दो भाग में बांट कर। एक तरफ लिखा हुआ है कि एक परिवार है जिसका मासिक व्यय, और उस मासिक व्यय में वो जो खर्च कर रहा है, जो व्यय कर रहा है, वो रुपए में कर रहा है। और कुछ पार्टिकुलर चीज का नाम दिया गया है कि किन किन चीजों पर एक परिवार मासिक व्यय कर रहा है। जैसे कि लिखता है कि किराया पर 200 रुपये खर्च कर रहा है, अनाज पर 300 रुपये खर्च कर रहा है, ड्रेस पर 125 रुपये खर्च कर रहा है, शिक्षा पर 110 रुपये खर्च कर रहा है, दवाइयों पर 75 रुपये खर्च कर रहा है, और बचत पर 90 रुपये खर्च कर रहा है। अच्छा, ये प का के बाद र छूट गया है, ठीक है, तो यहाँ र बना लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये रहा हम लोग का प्रश्न। इस प्रश्न के आधार पर हम लोग को कहा जा रहा है कि हम लोगों को एक वृत्त आरेख बनाना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग पहले वृत्त आरेख कैसे बनता है और वृत्त आरेख है क्या, उससे एक छोटा सा जान पहचान कर लेते हैं कि वृत्त आरेख है क्या। ठीक है, तो कोई एक आंकड़ा दिया हुआ है, उसे वृत्त आरेख बनाना है। तो इससे तो एक समझ में बात आया कि क्या है कि पाई चार्ट क्या होगा, एक प्रकार का ग्राफ होगा जो डेटा को, जो डाटा दिया हुआ है उसको क्या करेगा, गोलाकार रूप में दर्शाता है। यानी कि जो आंकड़ा है उसको हम लोग एक ऐसे गोल रूप में दर्शा सकें, बना सकें। तो एक डाटा जब इस गोलाकार रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी बिल्कुल सही सही, उसको हम लोग कहेंगे पाई डायग्राम। तो एक छोटा सा इंट्रो हुआ। अब इस इंट्रो में आगे बढ़ते हैं भाई, क्या डालेंगे हम लोग, इस ऐसे कैसे गोल बन जाएगा, कैसे वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो जिसमें वृत्त का प्रत्येक टुकड़ा पूरे के एक अंश या आनुपातिक भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, इसको और अच्छे से समझे। अब क्या, ये अलग अलग आंकड़ा मिल गया, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि जिसमें वृत्त का प्रत्येक टुकड़ा पूरे के एक अंश, मतलब चूंकि एक चक्र, एक वृत्त हमेशा कितना डिग्री का होता है, अंश में होता है, यानी कि डिग्री में होता है। ठीक है, कितना, एक वृत्त हमेशा 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया कि एक वृत्त बनाएंगे तो 1 2 3 4 करते वो 360 बार घूमेगा, है ना। तो 360 डिग्री रेडी करना होगा वृत्त बनाने के लिए। और उसका जो मान होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे 40 10 30 7 ये जो लिखा है, ये मान, क्या मान, इसको और अच्छे से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये कि पाई के सभी टुकड़े मिलकर पूरे को 100% और 360 डिग्री के बराबर बनाते हैं। ये कह रहा है इसमें दो चीज, जब हम लोग वृत्त चार्ट बनाएंगे ना, तो उसमें उसका टोटल जो मान है वो 100% होगा, और डिग्री में वो 360 डिग्री होगा। तो 100% का मतलब कि देखिए एक डिग्री बनाए, ये अलग अलग डिग्री का है, जो कि यहाँ डिग्री नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ मान दिख रहा है कि ये 100% है। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, है ना। 40 प्लस 10, ये 40 प्लस 10 हो गया 50, फिर 30 मतलब हो गया 80, और 7 और 13 माने 20, ये 100% तो हो गया। इन सारे को जोड़ दिए, 40 10 37 और 13,
कितना आया 100%। तो यहाँ दो बात कि जो हम लोग को आंकड़ा दिया गया है ना, जैसे किराया, शिक्षा, ये सब जो प्रश्न में है वो पूरे को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग एक बार फिर प्रश्न पर चलते हैं। वृत्त आरेख बनाने से पहले प्रत्येक व्यय को हम लोग किस में बदलेंगे, डिग्री में बदलेंगे। और डिग्री में क्यों बदलेंगे, क्योंकि एक चक्र बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, और वृत्त हमेशा क्या होता है, डिग्री में होता है। और एक पूरे गोल चक्कर लगाने में उसको कितना डिग्री करना पड़ता है, 360 डिग्री। तो ये रहा सिंपल हम लोग का प्रश्न, है ना। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। किसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ये रुपए के मान को हम लोग बदलेंगे डिग्री में, कि 200 रुपया को डिग्री में कितना बदलें, 300 रुपया को कितना डिग्री में बदलें, 125 रुपया को कितना डिग्री में बदलें, 75 को कितना में बदलें, और बचत के 90 को कितना में बदलें। ठीक है। तो पहला काम है कि इस आंकड़े को हम लोग को डिग्री में बदलना है। और डिग्री में क्यों बदलना है, क्योंकि एक वृत्त बनाना है, और एक वृत्त का मान कितना होता है, वृत्त का मान होता है 360 डिग्री। तो यहां ध्यान देंगे कि ये जो सारे डिग्री निकलेंगे उनका कैलकुलेशन कितना आएगा, ये यहां से यहां तक का जो कैलकुलेशन होना होगा वो 360 डिग्री का होगा। अगर 360 डिग्री का मान नहीं आएगा तो हम लोग के कैलकुलेशन में कुछ गलती होगा। अभी नहीं घबराते हैं, और हम लोग 360 डिग्री को निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला काम करेंगे, इसको 100% बना लेंगे। कहने का मतलब, जैसे पिछले स्लाइड में हम लोग सीखे कि पहला काम करेंगे कि रुपए को कुल मान निकाल लेंगे, यानी कि इनको 100% बना लेंगे कि मेरे पास एक्चुअली टोटल अमाउंट कितना है। तो इस परिवार के पास हम लोग जाने कि टोटल अमाउंट 900 रुपया है, जिसमें कि वो पार्टिकुलर ऐसे ऐसे खर्च करेगा। तो पहला काम क्या किए, इसको कुल कर लिए, किसको, रुपए को। रुपए को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग अब डिग्री कैसे निकालेंगे, हम लोग डिग्री निकालेंगे। जैसे पहला को समझ लेते हैं हम लोग पहले, आगे बढ़ने से पहले हम लोग किराया के 200 को समझते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कि 200, ये तो रुपए है, इसको हम लोग को डिग्री में बदलना है। तो एक पूरे चक्र का मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसका भाग किससे कर देंगे, इन टोटल 100% से, यानी कि टोटल अमाउंट 900 से। इस कैलकुलेशन को हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। शून्य शून्य कट जाएगा, कट गया, 20 और 36, तो 36 दुना 72 यही होता है। और एक शून्य ये, तो ये हो गया 0 बाय, नीचे बचा है 9, 9 8 72, और ये शून्य, माने किराया का मान कितना आएगा, 80 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सारे का, अनाज का 300 का, 125, ड्रेस का 110, ऐसे इसी तरीके के फॉर्मूला को अपनाएंगे और डिग्री निकालते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और फिर से अब इसको डिग्री को निकालते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें, ये मल्टीप्लिकेशन को हम लोग किए 200 इंटू 360 बाय 900, तो हम लोग का मान आया 80 डिग्री का। फिर हम लोग इसी तरीके से अनाज को 300 गुना 360 बटा 900 से किए, भाग दिए, तो कितना मान आया, 120 डिग्री। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़े और ड्रेस को उसी तरीके के फार्मूला में किए, 125 को किससे गुना किया, 360 से, 900 से भाग दे दिए, तो मान आया 50%। इस तरीके से शिक्षा के 110 को 360 से मल्टीप्लाई बटा 900 किए, तो आया मान 44 डिग्री। फिर आगे बढ़े और हम लोग अब दवाइयों को बुलाए कि 75 इंटू 360 बटे 900 का मान हम लोग मिला 30 डिग्री। और आखिरी में बचत 90 गुना 360 बटा में 900 को हम लोग जब कैलकुलेट किए तो मान आया 36 डिग्री। अब फिर इन सारे को हम लोग कैलकुलेट करके देखे तो देखे कि बिल्कुल सही मान आया है। चूंकि एक वृत्त का मान होता है 360 डिग्री, तो यानी कि हम लोग का सारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही आया। इसको हम लोग जो जोड़े तो 360 डिग्री ही आया। अब हम लोग का ये डाटा रुपए से बदलकर कन्वर्ट हो गया किसमें, इंडेक्स बन गया डिग्री में। कैसे, देखिए इस तरीके से।
परिवार का मासिक व्यय, अब किराया बता रहा है कि 80 डिग्री। अब 200 रुपये को भूल जाएंगे, अब वो रुपया कन्वर्ट हो गया है प्रतिशत में। ठीक है, तो पिछले प्रश्न, अपने प्रश्न के में जो पिछले 200, 300, 125, 110, 75, 90 को अब थोड़ा भूल कर आगे बढ़ेंगे और हम लोग ऐसे मान को सजा दिए। किराया 80 डिग्री, अनाज 120 डिग्री, ड्रेस 50 डिग्री, शिक्षा 44 डिग्री और दवाई 30 डिग्री, बचत 36 डिग्री। कुल मान भी देखें, बिल्कुल कैलकुलेशन सही है, आ गया है 360 डिग्री। अब हम लोग अपना असली काम शुरू करेंगे। सारा कैलकुलेशन के बाद हम लोग बनाएंगे एक वृत्त, प्रकार लेंगे, एक गोलाकार वृत्त बनाएंगे सेंटर से। ठीक है, ऐसे बन गया। और सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, एक पहला रेखा खींचेंगे 0 डिग्री, कुछ इस प्रकार से। ये हम लोग का सेंटर है। सेंटर से एक रेखा बनाए जो कि एक तो 0 डिग्री से ही शुरू होगा, है ना। तो एक पहला लकीर खींच लेंगे एकदम सेंटर से, कहीं पर भी। ये लकीर कहीं भी खींचा जा सकता है, ये नहीं है कि यहीं पर खींचना है, कहीं भी खींच सकते हैं। यहाँ, यहाँ प्रथम लकीर कहीं भी, हम लोग उसके लिए स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, है ना। तो हम लोग पहला लकीर कहाँ बनाएंगे, चलिए यहाँ बना लिए। ये एक त्रिज्या के रूप में बदल गया। अब इस जगह पर बड़े आराम से अपने चांद को रखेंगे। जिस इंस्ट्रूमेंट में चांद होता है ना, ये चांद। ठीक है, इसको 0 डिग्री के मान पर ऐसे रखे और यहाँ रहा हम लोग का सेंटर। ये 0 डिग्री के मान पर रखे ऐसे कि ये पहला 0 डिग्री है। अब बढ़ते हैं हम लोग 80 डिग्री की ओर, तो 0 से ऐसे देखिए देखिए बढ़ते जा रहे हैं। पहला मान कितना है, 80 डिग्री। ठीक 80 डिग्री के मान पर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट कर लेंगे, ये रहा, यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे। और क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, है ना। और फिर अपने चांद को हटा लेंगे। तो पहला मान हम लोग का क्या, 80 डिग्री का निकल गया। ये कोण कितना डिग्री का हुआ, 80 डिग्री का। और 80 डिग्री किस चीज को दिखा रहा है, तो किराया को दिखा रहा है। ठीक है, अब फिर इस 80 डिग्री वाले मान को मान लेंगे कि अब ये 0 है। क्यों, क्योंकि देखिए चांद को हम लोग 0 बना के ऐसे सजा कर रखेंगे। अब कितना है, 120 डिग्री। अब यहां से ढूंढेंगे 120 डिग्री कहाँ है, तो 90 डिग्री तो यहां दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, 100, 110, 120 डिग्री, ये रहा 120 डिग्री। ठीक है, अब 120 डिग्री के मान से इसको मिला के ऐसे किए और फिर अपने चांद को हम लोग फिर हटा लेंगे। और ये मान आ गया 120 डिग्री का। क्लियर। और 120 डिग्री क्या बता रहा है, अनाज को बता रहा है ना। फिर से इस 120 डिग्री के मान को हम लोग मानते हैं कि ये 0 है और यहाँ चांद को ऐसे रखते हैं। ये चूंकि बोर्ड है इसलिए इसको घुमाया नहीं जा सकता। अगर हम लोग पेपर में करेंगे तो पेपर को ऐसे घुमा के उल्टा कर लेंगे। ऐसे तो देखने में उल्टा लग रहा होगा, ये सब जैसे मर्जी पेपर को, कॉपी को घुमाया जा सकता है। अब इस 0 डिग्री के मान पर हम लोग फिर 50 डिग्री को ढूंढे। किसको ढूंढे, 50 डिग्री को। फिर हम लोग इस चांद को हटा लेंगे। मान कितना निकला, 50 डिग्री का, है ना। और ये 50 डिग्री किस चीज को शो कर रहा है, तो ड्रेस को शो कर रहा है। फिर इस 50 डिग्री वाले मान पर फिर चांद को बोलते हैं, आओ भाई चांद बैठो इस पर। ये 0 डिग्री से मिल गया, है ना। ये थोड़ा, चूंकि बोर्ड पर हम बता रहे हैं, कॉपी पे करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, है ना। इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, अपना देखिएगा कि बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं, है ना। अब 50 डिग्री के बाद किसका नंबर आता है, शिक्षा का, 44 डिग्री का। तो 44 डिग्री पे हम लोग फिर जाएंगे, इधर से बढ़ेंगे, है ना। तो 44 डिग्री, 55 से ठीक एक पहले देखिए यहाँ पर ऐसे लकीर मिलाने के बाद इसको हटा लेंगे। ये शिक्षा का 44 डिग्री भी मिल गया। 44 डिग्री पे हम लोग क्या करेंगे कि ये 0 डिग्री मानकर फिर चांद को बोलेंगे, आओ भाई और इस पे बैठो और बताओ कि अब 30 डिग्री से हम लोग कितने डिग्री के लिए बढ़ेंगे, 44 डिग्री से 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए। ठीक है, 30 डिग्री के लिए जब बढ़ेंगे तो लाइन खींचने के बाद फिर से इसको हटाएंगे, वही काम। चांद को हटाए, देखिए मिल गया 30 डिग्री का मान। और 30 डिग्री का मान कितना है,
क्या किस चीज को दर्शा रहा है? दवाई को दर्शा रहा है। क्लियर? फिर 30 डिग्री के मान को हम लोग शून्य मानेंगे और चांद को रखेंगे यहाँ, है ना? और 30 डिग्री के बाद देखेंगे बचत का कितना, 36 डिग्री पर अपने लकीर को खींचेंगे और फिर चांद को हटा लेंगे और ये कितना मिल गया हम लोग को, 36 डिग्री का। ठीक है, अब 36 डिग्री क्या है, शो कर रहा है, बचत को शो कर रहा है। इस प्रकार से सारा कैलकुलेशन देखिए 360 के बराबर आके बन गया खूबसूरत सा हम लोग का पाई डायाग्राम, है ना? ये गोलाकार वृत्ताकार में सारा कुछ दर्शाया हुआ ही क्या है, पाई चार्ट कहेंगे या वृत्त आरेख कहेंगे या पाई डायग्राम कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग किए क्या क्या, देखिए एक वृत्त या सर्किल का मान हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चूंकि ये 360 डिग्री बना, क्यों बनाए सर्किल में 360 डिग्री का मान लेते हुए, क्योंकि एक वृत्त में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमेशा 360 डिग्री में होता है। अतः क्वेश्चन में दिए आंकड़े के सभी व्यय को डिग्री में बदलना अनिवार्य हो गया। क्यों डिग्री में बदले, क्लियर हो गया। अब हम लोग इतना चीज जानने के बाद कौन कौन सा स्टेप लिए तो हम लोग का पाई डायग्राम बनकर तैयार हो गया, वो अब हम फिर से एक बार याद करते हैं, ध्यान देते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में दिए गए आंकड़े के कुल योग करना होता है। जो रुपए में थे उनको टोटल योग करके हम लोग कितना निकाले, 900, यही इसका 100% कहलाया। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, प्रश्न के एक एक डाटा से 360 डिग्री को कुल योग से भाग देकर अलग अलग दी हुए मान को डिग्री में बदल लेना होता है ना? जैसे प्रश्न में हम लोग क्या किए, एक एक मान को 300 360 कुल योग 900 से भाग दिए, यही चीज को यहां कह रहा है। ठीक है, फिर तीसरे में हम लोग क्या सीखे कि फिर एक जो हम लोग का डिग्री मान निकल गया है, एक वृत्त बनाकर चांद के मदद से सभी डिग्री में बदले मान को एक एक कर उस वृत्त के अंदर अंकित करते जाने से आरेख तैयार हो गया। और आखिरी में हम लोग क्या किए कि एक खूबसूरत सा इंडेक्स बनाकर इसको सुंदर से सजा दिए। बस हम लोग का आरेख बनकर तैयार। देखिए ये बन गया आरेख, और ये हम लोग का फाइनल इंडेक्स इस तरीके से है कि किराया का 80%, तो ये किराया 80% में यहाँ है। फिर अनाज का 120%, तो अनाज का 120% यहाँ है। इसको हम लोग अलग अलग कलर में भी सजा सकते हैं, कोई सिंबल भी बना सकते हैं। फिर ड्रेस का 50%, तो ये है 50%, यहाँ लिख देंगे ड्रेस। और शिक्षा का 44%, यहाँ डिग्री डिग्री को मिटा दिए हम लोग, है ना? फिर क्या लिख दिए, शिक्षा लिख दिए या कोई अलग अलग कलर कर दिए। फिर दवाई का 30%, ये है सिंबॉलिक। बचत का 36%, ये है। और इस तरीके से पूरे तरीके से बन के हम लोग का क्या हो गया, 360 डिग्री का एक गोल वृत्ताकार आरेख बन गया, जिसमें कि हर मान को हम लोग बड़े खूबसूरती से सजा कर रख दिए, किराया, बचत, दवाई, और ये प्यारा सा पाई डायग्राम बनकर हो गया तैयार। तो हम लोग आज क्या सीखे बड़े आराम से, पाई डायग्राम कैसे बनता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे सांख्यिकी। सीखेंगे क्या, सीखे हुए हैं हम लोग, करेंगे प्रैक्टिस किसका किसका, तो मीन का, मीडियन का, मोड का और रेंज का। तो ये 4 से बनने वाले प्रश्न को हम लोग देखेंगे और जानेंगे अगले क्लास में कि मीन, मीडियन, मोड है क्या। ठीक है, आज के लिए पाई डायग्राम को रिपीट करके फिर से देखिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पाई डायग्राम बनता कैसे है। तो हम लोग अब प्रैक्टिकल ज्योग्राफी एग्जाम प्रैक्टिस पार्ट 7 में पाई डायग्राम को सीख कर लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, और आप लोग इस पाई डायग्राम को बार बार रिपीट करके देखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जल्दी स्टैट के क्लास में। ठीक है।